अकीदा रखना चाहिए। हमारी नई नस्ल को नहीं पता है रसूलुल्लाह के बारे में अकायद क्या होना चाहिए, हमारी नई नस्ल को नहीं पता है आखिरत के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए, हमारी नस्ल को नहीं पता है। अगर ईमानियात के बाब में ईमान किसे कहते हैं अगर दो जुमलों में बयान किया जाए तो मैं इतना कह सकता हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से जो कुछ लेकर के आए उसको दिल से मानना और जबान से उसका ऐलान करना, इसका नाम ईमान है। दिल से मानना और जबान से ऐलान करना, इकरार करना, इसका नाम ईमान है। हुजूर जो कुछ लेकर के आए, अपनी अक्ल का घोड़ा नहीं दौड़ाना, हुजूर जो कुछ लेकर आए हमें मानना है। और याद रखना ईमान की ताकत क्या है, ईमान की कुव्वत क्या है। बड़ी बड़ी ताकतें, हथियार की ताकतें जिसके सामने सजदा रेज है उसे ईमान कहते हैं। ईमान कितना पावरफुल है, ईमान कितना अजीम है, ये ईमान ही है। जब ईमान किसी कौम को नसीब हो जाता है तो अरब के बोरिया नशीन कैसरो किसरा के ताजदार बन जाते हैं। ईमान जब नसीब हो जाता है, ईमान जब किसी को नसीब हो जाता है तो अल्लाह अकबर, वो लोग जो नमक और काफुर में फर्क नहीं कर पाते थे वो आसमाने हिदायत के तारे बन जाते हैं। ईमान जब किसी कौम को नसीब हो जाता है तो बहरे जुल्मात में वो घोड़े दौड़ाते हैं तो घोड़ों की टापे भी अल्लाह अकबर पानी से भीगती नजर नहीं आती। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था कि अज़ाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ईमान क्या है? अल्लाह अकबर। ईमान इतनी अजीम ताकत है कि फरिश्ते भी ईमान वालों को रश्क की निगाह से देखते हैं। ईमान इतनी अजीम कुव्वत है कि अल्लाह अकबर, दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजुम ने, गुजरा इन हदों से मुसलमान कभी कभी। ईमान कामिल नसीब हो जाता है तो फरिश्ते बाज नीचे रह जाते हैं, मोमिने कामिल का मर्तबा उससे बुलंद हो जाता है। अल्लाह अकबर। अरे ये ईमान ही है। जब मोमिन अपनी कब्र में जाता है तो नकीरैन उसकी ताजीम करते नजर आते हैं। ईमान वाले की ताजीम सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं होती बल्कि जमीन के अंदर भी होती है। नकीरैन जिसकी ताजीम करे उसको मोमिने कामिल कहते हैं, मेरे इमाम कहते हैं। नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा होके तुझ पे ये इज्जत मिली है। याद रखना ईमान वो कुव्वत है, ईमान वालों से कभी कोई जीत नहीं सका, ईमान वाले कभी हारे नहीं। कुरान कहता है वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सरबुलंद हो, तुम ही कामयाब हो अगर तुम मोमिन हो। ईमान को समझा क्या है, ईमान की शान को समझा क्या है। इसीलिए इंसान अपने हुस्न से नावाकिफ है, इंसान अपने हुस्न से नावाकिफ है। दूसरे आपके हुस्न को देखकर अंदाजा लगा रहे हैं कि आप कितने हसीन हैं। हज़रत बेदम शबारसी ने कहा था अपनी हस्ती का गर हुस्न नुमाया हो जाए, आदमी अपने अनवार पे शैदा हो जाए। हमारा ईमान का जो हुस्न है दूसरे समझ रहे, मुनकरीन इस्लाम समझ रहे कि ईमान की ताकत क्या है। इसीलिए वो हमसे हमारी रोजी नहीं छीनना चाहते। मुनकरीन इस्लाम हमसे हमारे घर नहीं छीनना चाहते। मुनकरीन इस्लाम हमारी नस्लों से एजुकेशन की डिग्रियां नहीं छीनना चाहते। मुनकरीन इस्लाम अगर हमसे कुछ छीनना चाहते हैं, हमारा ईमान छीनना चाहते हैं, हमारा अकीदा छीनना चाहते हैं। ईमान कितनी कीमती शय है आपको बताऊं। 1000 मुनकरीन इस्लाम आए थे और 313 ईमान वाले आए थे। 1000 मुनकरीन इस्लाम ताकत लेकर आए, कुव्वत लेकर आए, तलवार लेकर आए, पेट भरे हुए आए, नाचने वालियों को साथ लेकर आए, गाने वालियों को साथ लेकर आए और अपने मनसब मर्तबे और मकाम को साथ लेकर आए। वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे जो मुनकरीन इस्लाम थे, मक्के की तरफ से आए थे। लेकिन 313 ईमान वालों ने क्या किया पता है? 313 ईमान वालों ने उन 1000 लोगों को धूल चटा दिया,
और आपको क्या पता ईमान की ताकत क्या है। जिस वक्त अल्लाह ने हजरत इंसान को बनाया तो उस वक्त तो हजरत फरिश्तों ने कहा कि ये जमीन पे जाके खून रेजी करेंगे। पता चला खून बहाना फरिश्तों को पसंद नहीं। उनकी आदत क्या है? सिर्फ तस्बीह और तहलील करना, सिर्फ तस्बीह करना, तहलील करना। उनको मारना पीटना पसंद नहीं है। लेकिन मोमिन की शान क्या है? जब मोमिन बद्र में आता है तो फरिश्तों को हुक्म होता है कि मकाम तस्बीह और मुसल्ला छोड़ो, और जिस जंग से तुम्हें नफरत थी मोमिनों की इत्तिबा में जाकर तुम भी जंग करना शुरू करो। मोमिन की शान। मलाइका आते हैं, 5000 मलाइका बद्र में नाजिल होते हैं, कतार दर कतार ना। और सिर्फ मलाइका नहीं आते बल्कि सारे फरिश्तों का जो सरदार है वो भी रसूलुल्लाह का सिपाही बनकर के जमीन पर आता है। मोमिन को आपने समझा क्या है? मोमिन की शान क्या है? इसीलिए ईमान छीनने की कोशिश की जाती है। और हमें मोमिनों को ईमान की अहमियत नहीं है। हम अपने बच्चे को ताजिर तो बनाना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को डॉक्टर तो बनाना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को इंजीनियर तो बनाना चाहते हैं। खतीब बनाया, अदीब बनाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, टीचर बनाया, सब बनाया। क्या अपने बच्चों को मोमिन भी बनाया? डॉक्टर बनाने का इनकार नहीं है, डॉक्टर बनाओ भाइयों। ये डॉक्टर बनने का शौक लोगों में अभी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उस्ताजुल उलमा हुजूर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहिब क़िबला, उस्ताजुल उलमा हुजूर मुफ्ती आप बैठे, बिल्कुल बैठे रहे। आप उलमा इस्तकबाल करेंगे, आप बिल्कुल बैठे रहे। माशाल्लाह बहुत अच्छा मजमा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इतनी तबीयत अलील है हजरत की, इस उम्र में भी देखिए माशाल्लाह हजरत तशरीफ ला चुके हैं। उस्ताजुल उलमा ज़ीनत मसनद इफ्ता हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा हुजूर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहिब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। हजरत को आगे ले लें ताकि सारे लोग हजरत के नूरानी चेहरे की जियारत करें। नारा लगाए मोहब्बत से, उम्र देखे हजरत की, सब जानते हैं, पूरा इलाका जानता है। नारे तकबीर, पीछे वाले भी जरा आवाज बुलंद आवाज से नारा लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती इस्माइल साहिब क़िबला, हुजूर सय्यद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हज़रत मुफ्ती इस्माइल साहब को शिफा दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती अता फरमाए। इस हालत में भी वो तशरीफ़ लाए हैं। ये हमारे बुजुर्गों का खुलूस है, इखलास है। दुरूद शरीफ एक बार पढ़े, मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौसस सकलैन। तो डॉक्टर बना रहे, टीचर बना रहे, इंज सब बना रहे, इनकार नहीं। बनाइए। दुनिया में डॉक्टर बनने का शौक अभी पैदा हुआ। मुसलमान उस वक्त साइंसी उलूम का इंकशाफ कर रहे थे जब लोग साइंस से नावाकिफ थे। इसका सबूत अगर देखना है तो आप कुरान की उन आयात को पढ़ करके देखें जो साइंसी उलूम का इंकशाफ करती नजर आती। इसीलिए आज जितने साइंसदान हैं, कोई ये नहीं कहता कि हम सर्च कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों की तवज्जो चाहता हूं। आज कोई साइंसदान ये नहीं कहता कि हम सर्च कर रहे हैं। हर साइंसदान क्या कहता है? हम रिसर्च कर रहे हैं। तो रिसर्च का मतलब क्या है? पहले जो सर्च हो चुका, रिसर्च उसी का तो होता है। इसका मतलब साइंस आज भी ये मानने को तैयार है कि पहले किसी ने सर्च किया था, उसी की रिसर्च हम कर रहे हैं। तवज्जो फरमाएं। तो ये सर्च किसने किया? ये सर्च किसने किया? आप कुरान उठाकर देखें तो पता चलेगा। माँ के पेट में बच्चा कब, किस वक्त, किस शक्ल का होता है,
हर मजहब खामोश है। अगर कोई जवाब दे रहा है वो इस्लाम है और सिर्फ इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान। आप देखें ना, ये जो सर्च पेश है, आज लोग रिसर्च कर रहे हैं। सर्च तो हमने किया है, तलाश तो हमने किया है। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से फिरौन की मम्मी के बारे में, उसकी लाश जो म्यूजियम में पड़ी हुई है, उसके बारे में जब पीएम किया गया तो डॉक्टर और साइंसदान इस नतीजे पे पहुंचे कि ये समुंदर में डूब करके मरा है। ये रिपोर्ट थी उसके पीएम की। लेकिन सोचा कि आखिर ये डूब के मरा, समुंदर में डूबने वाला बाहर कैसे निकल सकता है। सारे मजाहिब की किताब खामोश थी। इस्लाम ने कहा, कुरान ने कहा कि हमने तेरी लाश को इसलिए बचाया ताकि हम तुझे लोगों के लिए इबरत बना दें। देखो कुरान बोलता नजर आया। मेरे भाइयों, ईमान की, इस्लाम की अजमत को समझो। हमें वादहू ला शरीक, खुदाए हक, माबूदे बरहक का पता मुस्तफा जाने रहमत ने बताया। वरना कहीं तो हजरत ईसा की इबादत हो रही है, कहीं तो हजरत मरियम की इबादत हो रही है, कहीं तो हजरत उज़ैर की इबादत हो रही है, कहीं तो चांद की इबादत हो रही है, कहीं तो सूरज की इबादत हो रही है, कहीं तो गोबर और मिट्टी की इबादत हो रही है, कहीं तो दरख्त और दरिया की इबादत हो रही है। अरे तुम कितने खुशनसीब हो कि तुम्हें वो खुदा मिला है। वो और लोग हैं दुनिया के अंदर जो खुदा को बनाकर पूजते हैं। लोगों का खुदा वो है जो लोग बनाते हैं। मुसलमानों का खुदा वो है जिसने कुन कहकर कायनात को जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोगों का खुदा वो है जिसकी तस्वीर बनती है। मुसलमानों का खुदा वो है जो तस्वुर में भी नहीं आता। औरों का खुदा तस्वीर में आता है, हमारा खुदा तस्वुर में भी नहीं आता। हमारा खुदा इतना बुलंद है, अरे जो तस्वुर में नहीं आता वो हमारा खुदा है। अल्लाह अकबर। और फिर लोग अजमत का अंदाजा क्या लगाएं जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसके बनाए हुए बंदे की अजमत की हकीकत को लोग न जान सके। जब उसका बंदा इतना बेमिसाल है तो वो खुदा कितना बेमिसाल बात है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ईमान की अहमियत को समझो। कौन सा मजहब हमें नसीब हुआ है। इसीलिए आज हम ईमान की, मुसलमान ईमान की अहमियत नहीं समझ पा रहा है। मुनकिरीन इस्लाम अहमियत समझ गए, इसीलिए वो ईमान छीनना। वो जानते हैं जब तक इनके पास ईमान रहेगा इनको ज़ेर नहीं किया जा सकता, इनको तबाह नहीं किया जा सकता, इनको बर्बाद नहीं किया जा सकता। छीन लो इनसे ईमान। इनके पास दाढ़ियां रहे चलेगा, इनके पास टोपियां रहे चलेगा, इनके पास मदरसे रहे चलेगा, इनके पास स्कूल रहे चलेगा, इनके पास जो वो सर्टिफिकेट रहे चलेगा। इनके पास ईमान नहीं रहना चाहिए।